देखिए, पिछले दिन एक स्टूडेंट जो है वो हमसे बोला कि सर आपके यहाँ मैं पढ़ता था पिछले साल, और आपसे मैं सलाह लेने आया था 1 साल पहले या 8 महीना पहले। तो मैं 12th का एग्ज़ाम देना नहीं चाहता था, लेकिन आप जब मुझे कहे कि नहीं एग्ज़ाम मत छोड़ना, एग्ज़ाम दे दो क्योंकि 1 साल जो है वो बर्बाद हो जाएगा, तो मैंने एग्ज़ाम भी दिया। और चूँकि बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दिया, बोला कि बहुत बढ़िया मेरा मार्क्स भी आया सर, है ना। लेकिन सर अब जो है मैं आगे मुझे समझ में नहीं आता है। कभी लगता है मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है ना। अरे जैसे घर में बैठे हुए मोबाइल पर किसी का इंटरव्यू देख लिए, कभी कुमार विश्वास का देखे तो सोचे कभी बन जाना है, कभी किसी टीचर का देखे तो सोचे टीचर बन जाना है, कभी आईएएस आईपीएस का इंटरव्यू देखे आईएएस बन जाना है ना। बहुत तरह के, जिस एज में हैं आप, उस एज में जो है ना हर कोई तरह तरह के बात सोचते रहता है। कभी ये सोचता मुझे एनडीए में जाना है, मुझे फौज में जाना है। जैसे ही 2 देश के बीच युद्ध की बात होने लगता है तो दिमाग में पूरा जोश आ जाता है, मन में एकदम मुझे अपने देश के रक्षा करना है। चलिए सब बात सही है, लेकिन कहा जाता है कि डिसीजन जो है ना हमेशा कूल माइंड से लिया जाता है। जो लोग हमेशा अग्रेसिव होकर के डिसीजन लेते हैं वो बाद में जो है ना डिसीजन गलत ही साबित होता है, चाहे वो होशियार पढ़े लिखे लोग हों, चाहे एक क्रिमिनल हो। जैसे आप कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले से न्यूज़ अगर देखते होंगे तो यूपी के एक क्रिमिनल जो है वो कितना दुर्दांत अपराधी था। खैर, आप जानते ही हैं कि अपराधी क्यों पूजे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके प्रति मन में अभी भी बहुत लोगों का श्रद्धा घट गया होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिरादरी के आधार पे या उनको मदद कभी किया होगा, उस आधार पे लोग जो है ना अपने अपने क्या बोलें जाति बिरादरी के आधार पे भी जो है, कुछ लोग तो अपने बिरादरी के क्रिमिनल पे बहुत गर्व करते हैं कि मैं राज कर रहा हूँ। खैर देखो, उस व्यक्ति को भी अगर सोचो, अगर मान लो 1 मिनट के लिए तुम क्रिमिनल के जगह होते तो उसको जानकारी दे दिया गया था कि पुलिस आ रही है, पुलिस ही जानकारी दे दी थी। वो ये भी कर सकता था कि वहां से निकल के भाग जाता, लेकिन उसका तो स्वाभिमान पे ठेस पहुंच रहा था। यहाँ मेरा सल्तनत है, मेरा राज है, और कौन पहुंच जाएगा यहाँ पे, है ना। जो हुआ आपको मालूम है। अब वो बहुत जोश में जो है एक्शन लिया, पुलिस को मार दिया, और बदले में क्या हुआ वो जग जाहिर है। मतलब कि जो कुछ भी उसके तरफ से अगर देखें तो वो जोश में निर्णय लिया, हो सकता था होश में निर्णय लेता तो सोचता अभी पुलिस आ रही है, चलो हम भाग जाते हैं, पुलिस को मारने की क्या ज़रूरत है। वो भाग तो आराम से सकता था क्योंकि जानकारी तो पहले से था उसको। वो अपना कोर्ट में सरेंडर करता, हो सके उसका कुछ बचाव का उपाय भी मिल जाता। लेकिन इस अपराध के बाद तो बचने का कोई सवाल ऐसे भी नहीं उठता है। हालांकि तब भी सिस्टम में जो दिखते हैं आप जानते ही हैं, कितने कितने तरह के दिखते हैं। मैं न्यूज़ देख रहा था तो पता चला कि अभी भी यूपी विधानसभा में 43% ऐसे विधायक हैं जिन पर एकदम संगीन आरोप है ना। तो आप इसी से सोच सकते हैं कि आपके यहाँ का जो व्यवस्था है उसमें कैसे कैसे खामियां हैं। लेकिन आप केवल जोश में डिसीजन लेंगे तो ये डिसीजन जानते हैं बहुत बेवकूफ़ी भरा भी हो जाता है। आप कैलाश सत्यार्थी का नाम सुने? वो नोबेल प्राइज विनर है, और आप अपने परिचित जितने भी लोग हैं ना, चाहे वो कितना भी पढ़े लिखे लोग हों, सीनियर लोग हों, गांव में घर में माता पिता किसी से भी एक बार पूछ लीजिए कि क्या नोबेल प्राइज मिलने के पहले क्या वो कैलाश सत्यार्थी का नाम सुने थे?
मैं भी नहीं सुना था, जबकि मैं बहुत ख्याल रखता हूं वैसे छोटे छोटे वर्कर को जो लोग दुनिया के लिए काम करते हैं। कैलाश सत्यार्थी को डायरेक्ट क्या भाई नोबेल विनर हो गए, अरे भाई अमर हो गए। कैसे, क्या काम करते थे? हमको तो लग रहा अभी भी आपको पता नहीं है वो क्या काम करते थे। बताएंगे। आपने दशरथ मांझी का तो नाम सुना होगा, उन्होंने बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। दशरथ मांझी अपने गांव के सामने के पहाड़ को काटने का बीड़ा उठा के लगातार 20-22 साल तक बिना रुके बिना झुके और लोगों का परवाह किए बिना, पगला है ये है वो है सुनते हुए, बस याद रखना पगलाना जरूरी है। कुछ करना चाहते हो तो पगलाना भी जरूरी है। मतलब पगलाना मतलब वो मेंटल नहीं हो जाना है। मतलब दुनिया तुम्हें पागल समझ सकती है, क्यों नहीं समझ सकती है? क्योंकि तुम जुनून में हो, मुझे मंजिल हासिल करना है। और उनका तो काम है, अरे तुम ही बढ़िया से 12th में तो तोरा 50% मार्क्स नहीं आता है, तू क्या करेगा? है तुम आज तक किया क्या? आज तक 5 बार फेल हुआ, तू करेगा क्या? है ना। बस याद रखो, कहा जाता है कि हर व्यक्ति के सामने ही इतिहास बनाने का मौका होता है। अब उसको पहचानना होता है कि वो मौका कौन सा है। दशरथ मांझी पहाड़ काटते समय ये नहीं सोचे थे कि मेरे ऊपर फिल्म बनेगी, कभी बिहार सरकार मुझे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी से नवाजेगी और मुझे इतना प्रोत्साहित किया जाएगा और मुझे शायद बहुत दिनों तक याद किया जाएगा और मेरे आधार से लोग इंस्पिरेशन प्राप्त करेंगे, है ना। आज भी मैं 1-2 बार गहलोर गया हूँ, जहाँ पे उनके द्वारा बनाए गए वो जो रोड, पहाड़ को काटा गया रोड है, देखने के लिए, क्योंकि उससे मुझे ताकत तो मिले कि कोई व्यक्ति पहाड़ काट सकता है तो मैं क्या क्या कर सकूं, कुछ मुझे भी तो ताकत हासिल हो। तो चूंकि बिहार में है तो वो देखना तो परम कर्तव्य होता है। लेकिन आप जानते हैं, कुछ मैं नज़दीकी लोगों से जब बात करने लगा तो लोग बहुत विचित्र तरीके से बात करता था। भाई मैं क्या बताऊं, मैं वहीं से करीब 30-40 किलोमीटर दूर मेरे रिश्तेदार लोग हैं, मैं वहाँ गया और बात करने लगा कि भाई मैं गहलोर गया था, मैं तो नतमस्तक हूँ उस आदमी को, इतना बड़ा बीड़ा उठाया, वो पहाड़ का टुकड़ा अभी भी काटने पर कुछ कट नहीं पाता है, लेकिन उसने कितना अथक परिश्रम किया है। तो जानते हैं लोग कहे कि कौन, किसके बारे में बोल रहे हैं? उसका जाति लेकर के लोग बोल रहे थे कि उसके बारे में। अरे अरे हाँ, मेरे गाँव में भी पहले आता था। हम कहे कि देखिए ये लोग प्रेरणा क्या हासिल करेंगे, ये तो पहले ही से मान बैठे हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। कहा भाई हम बिरादरी से पैदा ही सर्वश्रेष्ठ लिए हैं। अरे आपको कुछ सीखना है और दुनिया को थोड़ा सा है ना इग्नोर भी करना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेगा। मुझे याद है कि जब मैं लगातार पढ़ रहा होता था और मेरे पास जुनून था, तो कुछ लोग जो है ना मेरी माँ को भी बोल देते थे कि अरे वो पढ़ते पढ़ते पागल हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया। मेरी माँ भी मेरे हाथ से कभी कभी बुक छीन लिया करती थी। उसको ये लगता था ना कि ये ज़्यादा पढ़ने से आदमी सनक जाता है। माँ थी, ममता था, है ना। तो उसको मन में लगे कहीं मेरा बेटा पागल ना हो जाए। लेकिन मुझे मालूम था कि आज मैं जो अध्ययन कर रहा हूँ और जो लोग खाली समय में बैठ करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कुछ लोग जो है खेसारी लाल और पवन सिंह के गाना पे ठुमका लगा रहे हैं और कुछ लोग जो है बिल्डरवा के पापा देख रहे हैं, तो आप सारा टाइम अपना बर्बाद किए जा रहे हैं बकवास में। और कोई आदमी हर दिन सृजन कर रहा है, निर्माण कर रहा है, तो जाहिर है सफल तो होगा ही। और कल आप यही कहिएगा अरे हम देखे थे यही ये करता था, आज इतना बड़ा हो गया, अरे कैसे बड़ा हो गया। बस याद रखो, जहाँ भी हो, जैसे वो बच्चा हमसे बोला कि सर हम यूपीएससी करना चाहते हैं, हम बोले करना चाहते हो ना तो 10 आदमी से बोलते मत चलो करना चाहते हैं, उसी से बोलो जो तुम्हें कुछ मदद कर दे या कुछ उसके बारे में जानता हो। तो बोला कि जानते हैं सर, जब हम अपने घर में बोलते हैं ना सब लोग कहने लगता है ना किसी की तो थोड़ा सा ये इंजीनियरिंग तो होना नहीं है, तू यूपीएससी के सोचता है। अरे सब कोई के बस के बात है, वो झूठो के अपना जुनून पाल लेते हो, है ना। हम बोले बिल्कुल नहीं, उनसे क्या पूछना है आपको। उस लड़की का नाम अरुणिमा शायद,
जिसको ट्रेन से फेंक दिया गया था और एक पैर कट गया था, और आपको मालूम है बेड पे बहुत दिनों तक रहने के बाद जब उठी ना तो बछेंद्री पाल से मिलने गई थी, उस एक्सपर्ट से मिलने गई थी जो पहाड़ पे चढ़ने के लिए महारत हासिल की हुई, और बोली कि मैडम मैं माउंट एवरेस्ट को फतह करना चाहती हूँ। वो बोली कि बेटा एक माउंट एवरेस्ट तो तुमने अपने हृदय में फतह कर लिया है, जिसके पास पैर भी सलामत नहीं है, और वो भी व्यक्ति जो है माउंट एवरेस्ट फतह करने के लिए अगर सोच लिया है तो माउंट एवरेस्ट तो तूने बेटा कब का फतह कर लिया। और वो नकली पैर के हेल्प से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई, लेकिन अपने बात को शेयर किससे करने गई? बछेंद्री पाल से। इसलिए आप सब जगह जो है ना रोना मत रोइए, और ना जबरदस्ती जो है ना कहीं प्रतिष्ठा लीजिए। ये भी होता है ना, कहा भाई कोई पूछ दिया क्या करते हो, तो प्रतिष्ठा लेने के लिए हम कुछ के कुछ, भाई मैं तो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, भाई मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो ये हूँ, कभी कभी झूठ भी है ना। उन लोगों से क्या लेना देना है? उनसे अगर आप सोचते हैं कि हमको बहुत जो है प्रसिद्धि मिल जाएगी, इनके नज़र में इज्जत मिलेगा, तो जानते हो आज तो शायद वो इज्जत दे भी देगा गलती से भी, कल कुछ नहीं बनाना तो वही तुम्हारा इतना मजाक उड़ाएगा कि बचा हुआ जिंदगी भी बर्बाद कर देगा। दूसरी बात जो समझाना चाह रहे हैं वो ये है, सब कोई एक ही चीज नहीं बन सकता। आप सुने होंगे कि अब मान लो हाथी है, बंदर है, मछली है, चिड़िया है, और सबको कहा जाए पेड़ पे चढ़ करके जीतना है, जो पहले सबसे ऊपर चढ़ेगा वो विजेता, तो तय हो गया कि विजेता कौन है? चिड़िया को विजेता होना है, मंकी को उप विजेता होना है। अब हाथी और मछली क्या करे? पेड़ पे चढ़े और जीवन भर कूदेगा, हम तो हारे हुए आदमी हैं, हम तो हारे हुए आदमी हैं। काहे भाई? अरे भाई तो हम तो पेड़ पे चढ़ ही नहीं पाए, हम तो थोड़ा भी नहीं चढ़ पाए। अजीब वाले, हाथी को पेड़ पे चढ़ाओगे तो पेड़ पे चढ़ेगा, मछली से रेस करना है पानी में करो, अब उसको कहोगे कौन उड़ता तेज है ना। इसलिए अपने अंदर की स्किल को पहचानना है। हम खेती भी उन्नत ढंग से करेंगे। कैलाश सत्यार्थी का जो बात मुझे करनी थी, कैलाश सत्यार्थी क्या काम करते थे कि जो कम उम्र के बच्चे जिनको मजदूरी में झोंका जाता था, बाल मजदूर बनाया जाता था, उनको उस फैक्ट्री से निकाल करके उनके जीवन के निर्माण करने के कार्य से जुड़े हुए थे, और इस अति बेहतरीन काम के लिए उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। यानी कि आप जिस काम को बहुत साधारण समझते हैं, अगर उसको भी एक लार्ज स्केल पे आप करने लगते हैं और अगर उसमें आपको मन लगता है तो निश्चित रूप से एक दिन आप बहुत बड़े विनर होंगे। नोबेल प्राइज विनर तो साल में एक ही होते हैं, विजेता तो हजारों और लाखों लोग होता है ना, वो अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चंद बातों से आज के मैं क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद।